सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 12वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्या पांचाली के स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडव पांचाल जाएंगे। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म की कथा सुनी थी। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए राजा द्रुपद एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो द्रोण का वध कर सके। इसी खोज में राजा द्रुपद एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां बहुत सारे सिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। वहां द्रुपद मुनि याज और उपयाज जी से मिले। द्रुपद ने ऋषि उपयाज की बहुत सेवा की और उनसे एक पुत्र प्राप्ति का हवन कराने के लिए कहा, लेकिन उपयाज जी ने उन्हें अपने बड़े भाई मुनि याज के पास भेज दिया, जिसके पश्चात मुनि याज के हवन से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। ब्राह्मण द्वारा द्रौपदी का वर्णन सुनकर सभी पांडव पांचाल जाने के लिए उत्साहित हो गए। ब्राह्मण ने कथा सुनाते हुए कहा, धृष्टद्युम्न की शिक्षा भी द्रोणाचार्य के द्वारा ही की गई है। अपने पुत्र और पुत्री के जन्म से राजा द्रुपद बहुत खुश थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ब्राह्मणों और पुरोहितों ने पांडवों के लाक्षागृह में मारे जाने का समाचार दिया, जिसे सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए। लेकिन तभी उन्हें कुछ ब्राह्मणों और पुरोहितों ने पांडवों के लाक्षागृह में मारे जाने का समाचार दिया, जिसे सुनकर राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ कराना चाहते थे। युद्ध में अर्जुन का पराक्रम देखकर उन्होंने निश्चित कर लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ ही कराएंगे। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और बुद्धिमान हैं। राजा को इस प्रकार दुखी देखकर उन्होंने कहा, महाराज, पांडव धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा हैं। वे लोग ना तो नष्ट हो सकते हैं और ना ही उन्हें कोई पराजित कर सकता है। वे पांडव कहीं ना कहीं अवश्य जीवित हैं। मैंने ऐसे कुछ शुभ चिन्ह देखे हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि वे सभी सुरक्षित हैं। आप अपनी कन्या के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कीजिए। निश्चित ही सभी पांडव अपने आप स्वयंवर में आ पहुंचेंगे। ये सभी बातें कहकर वे ब्राह्मण मौन हो गए। तभी अपने सभी पुत्रों को स्वयंवर में जाने के लिए आकृष्ट देखकर कुंती ने अपने पुत्रों से किसी और स्थान पर चलने के लिए कहा। कुंती ने कहा, हमें यहाँ रहते काफी समय बीत गया है। अब हमें यहाँ ज्यादा भिक्षा भी नहीं मिलती है। हम सभी ने यहाँ के रमणीय वन उपवन भी देख लिए हैं और मैंने सुना है पांचाल एक रमणीय नगर है। अगर तुम सभी की एक राय हो तो हम सभी पांचाल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ लोगों को अच्छी भिक्षा भी मिल जाती है। एक स्थान पर बहुत समय तक निवास करना हमारे लिए ठीक नहीं है। माता की बात से अनुमति रखते हुए सभी पांडव पांचाल जाने के लिए तैयार हो गए। कुंती और सभी पांडवों ने ब्राह्मणों से विदा ली और पांचाल जाने के लिए तैयारी करने लगे। उसी समय वेद व्यास जी भी उन सभी से मिलने के लिए वहां आए। वेद व्यास जी को देखकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के पास खड़े हो गए। वेद व्यास जी ने आज्ञा देकर सभी को बिठाया और इस प्रकार पूछा, पुत्रों, तुम सभी धर्म के अनुसार चलते हो ना? सभी पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा भी अच्छे से करते हो ना? इसी प्रकार उनका कुशल मंगल पूछकर वेद व्यास जी ने उन्हें विचित्र कथाएं सुनाई। वेद व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा ऋषि की एक सुंदर सुशील कन्या थी। वह कन्या सभी सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु उस कन्या से कुछ ऐसा अपराध हुआ जिसके कारण वह दुर्भाग्य के वश में हो गई, जिस कारण उसे पति की प्राप्ति न हो पाई।
इसी दुख से पीड़ित होकर उसने कठोर तपस्या के बल से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उस कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक वर मांगने के लिए कहा। तब उस कन्या ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। और उसने इस वाक्य को 5 बार कहा। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। कन्या ने कहा, प्रभु, मैं केवल एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुमने मुझसे 5 बार यही वर मांगा है, इसीलिए दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। इस जन्म में वही कन्या राजा द्रुपद के यहाँ कन्या रूप में जन्मी है। वह कन्या तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अब तुम सभी लोग पांचाल की ओर प्रस्थान करो और सुख प्राप्त करो। इस प्रकार उन्हें सारी बातें बताकर वेद व्यास जी उन सभी को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। पांडव भी प्रसन्नचित्त होकर अपनी माता के साथ पांचाल देश की यात्रा पर निकल चले। सभी पांडव उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सिद्ध मार्ग से आगे बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात का सफर तय करने के बाद वे सभी गंगा के पास सोमाश्रयायण नाम के तीर्थ पर जा पहुंचे। अर्जुन अपने हाथ में मशाल लिए आगे आगे चल रहे थे। उसी गंगा के जल में गांधर्व राज अंगारपर्ण अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गंधर्व राज ने पांडवों के पैरों की आवाज सुनी, जिसे सुनते ही वह कुपित हो गए। उसने तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाया और उसकी टंकार करते हुए इस प्रकार बोला, रात्रि प्रारंभ होने के बाद यहाँ केवल गंधर्व, यक्ष और राक्षस ही आ जा सकते हैं। मनुष्य केवल दिन के समय ही यहाँ आ जा सकते हैं। इसीलिए तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें यहीं कैद कर लूंगा। क्रोध में भरकर गंधर्व राज ने दोबारा कहा, अरे ओ मनुष्य, जहां हो वहीं खड़े रहो। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि गांधर्व राज अंगारपर्ण गंगा जी में स्नान कर रहे हैं? मैं कुबेर का प्रिय मित्र हूँ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मेरा यह वन भी अंगार नाम से विख्यात है। मैं यहाँ अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता है। गंधर्व राज की सभी बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, समुद्र, पर्वत, गंगा जी पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी पर आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में हिमालय के शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में बंटकर समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रत्सथा, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। गंगा आकाश मार्ग से बहती हुई देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। ये ही वैतीर्ण होकर पितृलोक में बहती है। वहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी का कथन है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य जब चाहे यहाँ आ जा सकता है। मनुष्यों को यहाँ आने से रोकना ये सनातन धर्म नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर अंगारपर्ण गंधर्व राज क्रोध से भर गया और अपना धनुष निकालकर उन पर आक्रमण करने लगा। यह देखकर अर्जुन ने भी तुरंत एक ढाल से उसके सारे बाणों को रोक दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, मैं जानता हूँ कि गंधर्व मनुष्यों से ज्यादा बलवान होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दिव्यास्त्रों से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र है। पूर्व काल में गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को यह दिया था। भरद्वाज मुनि से अग्निवेश ने इसे प्राप्त किया था और उनसे गुरु द्रोणाचार्य से इसे मैंने प्राप्त किया है। ऐसा कहते ही पांडु नंदन अर्जुन ने गंधर्व राज पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गांधर्व राज के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। अर्जुन ने गांधर्व राज के केश पकड़ लिए और उसे घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आया। अस्त्र के प्रभाव से गांधर्व राज मूर्छित हो गया था। अपने पति को युद्ध में हारा हुआ देखकर
गांधर्व राज की पत्नी कुंभीनसी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए पांडवों के पास आ पहुंची। गंधर्वी युधिष्ठिर से बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे पति देव को छोड़ दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया है और साथ ही साथ अपना यश भी खो चुका है। ऐसे दीनहीन शत्रु को भला कौन मारता है? तुम इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे परास्त हो गया हूं, इसीलिए मैं अपने पहले नाम अंगारपर्ण का त्याग करता हूं। पहले मेरे रथ के कारण लोग मुझे चित्ररथ कहते थे, परंतु आज से सभी मुझे दग्ध रथ के नाम से जानेंगे। अब मैं कभी भी अपने इस नाम से अपना परिचय नहीं दूंगा। आज के इस युद्ध में मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मुझे दिव्यास्त्रधारी अर्जुन से मिलने का अवसर मिला। मैं आज तुम्हें वह विद्या देना चाहता हूँ जो मैंने तपस्या के द्वारा अर्जित की है। यह विद्या चाक्षुषी विद्या कहलाती है। आखिर यह चाक्षुषी विद्या क्या है और अर्जुन को इस विद्या से क्या लाभ होगा? अब ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।